अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से मिनी इन्वर्टर को रिपेयर करने का तरीकाकार सीखेंगे। इस इन्वर्टर के अंदर मसला ये है कि ये गलत तारे लगाने की वजह से डेड हो चुका है। सो आज की इस वीडियो में हम आपको टोटली गाइड करेंगे कि आपके पास अगर इस इन्वर्टर के अलावा कोई और इन्वर्टर भी हो तो आप उसे किस तरह से ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये इन्वर्टर गलत तारें लगाने की वजह से खराब हुआ है। पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव और नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव गलती से लग गई थी, जिसकी वजह से ये डेड हो चुका है। अभी सबसे पहले आप लोगों को ये दिखा देते हैं क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं, ताकि फिर बाद में हम इसको खोल कर इसे ट्रबल शूट कर सकें। ठीक है जी दोस्तों, अभी हमने इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, तो मैं पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को लगा दिया और नेगेटिव के साथ नेगेटिव को लगाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई किसी किस्म की एलईडी इसके अंदर ग्लो नहीं कर रही। हमारे मीटर के ऊपर हल्की फुल्की रीडिंग आ रही है और मुझे इसके अंदर से हल्की फुल्की स्मेल भी आ रही है। तो चलिए इसको लेके खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या मसला है। ठीक है जी दोस्तों, अभी हम इसको पहले खोल लेते हैं। तो खोलने के लिए आप इसको किसी भी साइड से स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसे ओपन कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस लॉन्ग नोज प्लायर को इस्तेमाल करें। इसकी ये जो वायर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ी सी जगह बनी हुई है। मैं इसके अंदर इस लॉन्ग नोज प्लायर को डाल के इसको मैं यहाँ से खोलता हूँ। फोर्स लगाऊंगा तो ये खुद ही खुल जाएगा, आप जरा देखिएगा। ठीक है, मैंने इसको इस तरह से खोला है, जो कि बहुत ही आसान है। अगर मैं स्क्रू ड्राइवर से खोलता तो काफी मुश्किल होना था। ठीक है जी, यहाँ पर यूएसबी की पोर्ट लगी हुई है, मैं जरा इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, भी आप लोग यहाँ पर इस इन्वर्टर की लुक देख सकते हैं। अभी हमने करना ये है, इन स्क्रूज को हमने ओपन कर लेना है ताकि हम इस किट को देख सके कि इसके अंदर मसला कहाँ पे है। मैं जरा जल्दी के साथ इनको खोल लेता हूँ। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने इस इन्वर्टर को मुकम्मल खोल लिया। अभी यहाँ पर कोई भी किसी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस हो, कोई भी सर्किट हो या इन्वर्टर हो, उसको चेक करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप ये होता है कि हमने अपने सर्किट को फिजिकली देखना होता है, मतलब अपनी आंख से देखना होता है कि कहीं पर कोई चीज़ डैमेज तो नहीं है। हमने पूरे सर्किट का जायजा लेना होता है कि कहीं से कोई चीज़ जली हुई तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है, हीट अप होने की वजह से बर्न तो नहीं होगी। तो मुझे यहाँ पर कोई भी चीज़ बर्न हुई नज़र नहीं आ रही, सभी प्रिंट भी बिल्कुल ओके हैं और फिजिकली भी इसके अंदर मुझे कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है। दूसरा स्टेप हमारा ये होता है कि हमने फॉल्ट के सेक्शन को ट्रेस करना होता है। अब फॉल्ट के सेक्शन को ट्रेस किस तरह से किया जाए, अब मुझे पता है कि ये इन्वर्टर बैटरी की तारें गलत लगाने की वजह से खराब हुआ है, तो मैं इस बैटरी की वायर्स के सेक्शन में आ जाऊंगा, मतलब कि डीसी सेक्शन को मैं फोकस करूंगा। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेल्फ रिकवरी फ्यूज लगा हुआ है, इस फ्यूज को भी हम चेक करेंगे। इसी के साथ एक ये डायोड लगा हुआ है, जो कि रिवर्स पोलैरिटी में लगाया गया है, ताकि अगर आपकी तारें गलत लग जाएं तो ये डायोड आपके आगे वाले सर्किट को बचा सके। हम इसको चेक करेंगे। इसके अलावा ये दो एफईटीज यहाँ पे लगी हुई हैं जो कि इनपुट के साथ लिंक करती हैं, इनको चेक करेंगे। अगर तो हमारा फॉल्ट आता आउटपुट के सेक्शन में ओवरलोड डाला है या कोई भी आगे शॉर्टेज होती, तो फिर हम इस सेक्शन को टारगेट करते जो कि आउटपुट से निकलकर यहाँ पर आ रही है। ये जो एफईटीज लगी हैं 4 और 60 नंबर की 4 एफईटीज हैं, फिर हमने इनको चेक करना था, मगर अभी हमारा ये जो इस सेक्शन के अंदर फॉल्ट है तो हम इसको ट्रेस कर लेते हैं। हमने यहाँ पर अपने डिजिटल मल्टीमीटर को बजर की सिलेक्शन के ऊपर रखा है और डायोड की सिलेक्शन के ऊपर, जहां पर हम अपने डायोड को टेस्ट कर सकते हैं या किसी भी शॉर्ट सर्किट की टेस्टिंग कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मीटर बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। अभी हमने ये देखना है कि जहां पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव वायर लगी हुई हैं, इन दोनों के ऊपर इन दोनों प्रॉब्स को लगाकर चेक करना है। पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फुल बजर जो है हमारी ऑन हो रही है। हम जरा वायर को उल्टा कर लगा के देख लेते हैं। उल्टा कर लगाने से भी हमारी बजर ऑन हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे इसी सेक्शन के अंदर फॉल्ट है। यहाँ पर ये जो मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल्फ रिकवरी फ्यूज है, इसका काम ये होता है कि अगर आगे से शॉर्ट सर्किट होता है तो ये फ्यूज हो जाता है। सेल्फ रिकवरी भी बाद में इसमें होना होता है। ये बेसिकली पीटीसी कॉइल की तरह काम करता है। पीटीसी कॉइल का ये काम होता है, जब आगे लोड पड़ता है तो वो गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद वो अपने टर्मिनल्स को डिस्कनेक्ट कर देती है। जब वो ठंडी होती है तो उसके टर्मिनल्स आपस में दोबारा से जुड़ जाते हैं। सेम वही काम ये वाला सेल्फ रिकवरी फ्यूज करता है। हम इसको भी चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए आपने एक प्रॉब इधर लगानी है
और दूसरी प्रॉब आपने इसकी दूसरी साइड पे लगानी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें बजर की आवाज आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये फ्यूज तो बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ पर डायोड की टेस्टिंग की बारी आ जाती है। ये जो आप लोगों को अंदर यहाँ पर डायोड लगा नजर आ रहा है, अक्सरियत में फॉल्ट इसका ही होता है। तो इसे चेक करने के लिए हमें करना ये होगा कि इसकी एनोड और कैथोड के ऊपर हमने इन प्रॉब्स को लगाना है। देखिए एक साइड से बजर बोल रही है तो दूसरी साइड से हम चेक करेंगे, दूसरी साइड से भी बोल रही है, इसका मतलब ये डायोड खराब है। अगर फिर भी आपको तसल्ली नहीं होती तो फिर आप एक काम करें कि अपने मीटर को ओहम की रेंज के ऊपर सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पर ओहम के ऊपर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसकी कनेक्शन को दोबारा से लगाता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल शॉर्ट सर्किट बता रहा है 0 ओपन सर्किट में 1 होता है और शॉर्ट सर्किट में 0 होता है। अगर इस साइड पे भी लगाता हूं तो आप लोग देख सकते हैं दोनों साइडों के ऊपर हमारा डायोड जो है वो हमें शॉर्ट सर्किट बता रहा है। तो सबसे पहले हमने इस डायोड को बाहर निकालना है। यहाँ पर हमने इस पीसीबी को हेल्पिंग हैंड के अंदर लगा दिया। जरा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से बताया जा सके कि किस तरह से आपने इसको बाहर निकालना है। सबसे पहले डायोड के पॉइंट्स देख लें, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। हमने इन दोनों को हीट देनी है, हीट देकर इसके ऊपर सोल्डर लगाना है। जब हम इसके ऊपर हीट देकर सोल्डर लगाएंगे तो वो खुद ही नीचे चला जाएगा, या हमें थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ेगी तो वो नीचे से बाहर आ जाएगा। काविये को ऊपर लगा कर रखें ताकि वो ज्यादा हीट हो, जब ज्यादा हीट होगा तो वो इजीली बाहर निकल आएगा। वेल जी दोस्तों, ये है हमारा डायोड जिसका नंबर है IN 540। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बताता चलूं कि कुछ कंपोनेंट सर्किट के अंदर शॉर्ट सर्किट ही बता रहे होते हैं। उसकी मेन रीजन ये होती है कि कई दफा सर्किट के अंदर कहीं और जगह पर भी फॉल्ट होता है जिसकी वजह से वो भी साथ में शॉर्ट सर्किट बता रहे होते हैं। अभी हमने इसको बाहर निकाल लिया तो हमने इसको बाहर निकाल कर दोबारा से टेस्ट करना है कि आया ये डायोड का मसला है या आगे किसी और सेक्शन के अंदर फॉल्ट है। ठीक है जी दोस्तों, अभी हमने अपने मीटर को डायोड टेस्टिंग के ऊपर रख लिया है। मैं एनोड के साथ एनोड और कैथोड के साथ कैथोड को लगा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमें एक साइड से रीडिंग मिल रही है। अगर मैं इसे उल्टा कर लगाता हूं तो यहाँ पर रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये हुआ हमारा ये डायोड तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर फॉल्ट कौन से सेक्शन में था? ये अंदर तो शॉर्ट सर्किट बता रहा था। अगर मैं दोबारा से यहाँ पर लगाता हूँ इसको, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी शॉर्ट सर्किट बता रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, आगे वाले पार्ट्स को चेक करना होगा, आगे किसी पार्ट के अंदर फॉल्ट हो सकता है। तो फिर हम यहाँ से इसको ट्रेस करेंगे। जरा जूम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से हमने डायोड को निकाला था। अब इसी सेक्शन को आगे देखते हैं। ये नेगेटिव सीधा यहाँ से आ रहा है और पॉजिटिव जो है वो यहाँ से फ्यूज से होता हुआ दोबारा से यहाँ पर चॉपर के अंदर आ रहा है। यहाँ पर 2 बेसिक FETs लगी हुई हैं। हमने इन FETs को भी बाहर निकालना है। इनको बाहर निकाल कर इनको भी चेक करना है। वैसे तो ये सर्किट के अंदर भी चेक हो जाती हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये तो बिल्कुल शॉर्ट बता रही है सर्किट के अंदर, मगर फिर भी हम इसको भी बाहर निकाल लेते हैं और साथ वाली को भी बाहर निकाल के टेस्ट कर लेते हैं कि हो सकता है इन FETs के अंदर फॉल्ट हो जिसकी वजह से पूरा सेक्शन जो है वो बंद हो गया है। सर्किट के अंदर से किसी भी चीज को बाहर निकालने का सबसे आसान फार्मूला ये है कि उसके ऊपर थोड़ा सा सोल्डर लगाएं और उसे नीचे से थोड़ा सा पकड़ कर खींचे तो वो बाहर आ जाएगा। ये सबसे आसान फार्मूला होता है। ठीक है जी दोस्तों, अभी बारी आ जाती है इन FETs को टेस्ट करने की। FETs की टेस्टिंग के ऊपर मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा। इन FETs के अंदर बेसिकली ये जो बाइनी साइड के ऊपर पहली लेग होती है ये गेट की होती है। आगे ड्रेन और सोर्स चेंज भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। अब ये जो FET है, अगर आप लोग यहाँ पर देखें, इसका नंबर है TP76N075। ये बेसिकली 75 वोल्ट और 76 एम्पेयर की एक FET है जो कि इन्वर्टर्स के अंदर अक्सरियत में इस्तेमाल की जाती है। अगर आप इसे टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ओहम के ऊपर भी रख के चेक कर सकते हैं, डायोड के ऊपर रख के भी चेक कर सकते हैं। जो दोस्तों इन FETs को टेस्ट करने के लिए जो पॉजिटिव प्रॉब होती है वो आपने दाहिनी साइड के ऊपर लगानी होती है और जो ब्लैक प्रॉब होती है ये आपने सेंटर में लगानी होती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें बिल्कुल 0 रीडिंग मिल रही है। इसका मतलब ये है कि फुल शॉर्ट है। आगे वाली अगर हम लेग के ऊपर लगाते हैं तो गेट के साथ भी ये बिल्कुल शॉर्ट बता रही है। अभी यहाँ पर आप देखें कि अगर मैं प्रॉब्स को उल्टा के भी लगाता हूँ तब भी 0 रीडिंग हमें देखने को मिल रही है। इसका मतलब यह है कि हमारी ये वाली एक FET शॉर्ट हो चुकी है। अब हम दूसरी को चेक करते हैं। पॉजिटिव जो प्रॉब है आपने दाहिनी तरफ लगानी है, ब्लैक प्रॉब सेंटर में आपने लगा देनी है। यहाँ पर देख सकते हैं हमें रीडिंग मिल रही है। अब हम इनको उल्टा के लगाते हैं। अगर तो उल्टा कर रीडिंग आती है तो ये खराब होगी। अब उल्टा कर लगाने से किसी किस्म की रीडिंग नहीं आ रही। गेट पर अगर हम लगाते हैं तब भी कोई रीडिंग नहीं आ रही। इसके ऊपर एक साइड के ऊपर रीडिंग शो होनी चाहिए। जब आप रेड कलर की प्रॉब को दाहिनी साइड पे रखें और ब्लैक कलर की प्रॉब को सेंटर में लगाएं तभी बस रीडिंग शो होनी चाहिए इस FET के केस में। जब अक्सरियत में FETs जो होती हैं वो इसी तरह से चेक होती हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारी एक FET ठीक है और दूसरी FET जो है वो खराब हो चुकी है। अब मैं मार्केट जाता हूँ तो मैं सेम नंबर की FET ले आता हूँ, फिर उसे लाकर इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है।
ठीक है जी दोस्तों, मार्केट से हमने FAT ले आए हैं ये वाली। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बताता चलूं कि जो हमारी पुरानी FAT थी वो 76N075 थी, जो हम ये लेके आए हैं ये 75N075 है। एक नंबर का फर्क है, उससे कोई मसला नहीं होता। तो हम इसे पुरानी वाली को उतार देते हैं, इसकी जगह इसे लगाकर फिर इसे लगाते हैं। दोस्तों इन FATs को लगाते वक्त हमें एक और मसला यहाँ पर ये आ रहा होता है कि ये डबल साइड प्रिंटिंग PCB होती है। इसके ऊपर जब हम सोल्डरिंग करते हैं, इसको उतारने की कोशिश करते हैं तो ये सोल्डर उतरता नहीं है। सो उसका बेस्ट हल ये है कि आप थोड़े से भरोसे का इस्तेमाल किया करें। मैं अभी आप लोगों के सामने इसको शक्कर की मदद से उतारूंगा। पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा लगा देते हैं ताकि हम इसके जो नीचे सोल्डर लगा हुआ है उसे अच्छी तरह से पिघला सकें। दो ही FATs हैं, दोनों को ही हमने पहले इसकी जगह को साफ कर लेना है। जब हम इसकी जगह को साफ कर लेंगे तो बाद में हमारे लिए आसानी होगी। अभी हमारे पास ये शक्कर है, मार्केट से इजीली मिल जाता है। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो इससे हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर पहले आपने उस जगह को थोड़ा सा गर्म करना है, पंप को आपने रेडी रखना है और इधर ये बटन बना हुआ है, इस बटन को जब दबाएंगे तो ये सोल्डर को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैं जरा जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही इसको बिल्कुल साफ कर दिया है। सो इस शक्कर का ये फायदा होता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर शक्कर के अंदर से धुआं निकल रहा है। तो इस शक्कर का ये फायदा होता है कि ये आपके जो एक्स्ट्रा सोल्डर होता है उसको सक कर लेता है, मतलब उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इसी तरह से मैं बाकी जो पॉइंट्स रह गए उनको भी इसी तरह से सक कर लेता हूँ। पहले सोल्डर को अच्छी तरह से गर्म कर लें, बाद में उसके ऊपर ये शक्कर लगाएं। मैं जरा जल्दी के साथ इन सभी पॉइंट्स को साफ कर लेता हूँ। ठीक है जी दोस्तों, हमने इसे ठीक तरह से साफ कर लिया है। जब आप लोगों ने इस शक्कर के साथ इसको खींच लेना तो आपने इस बटन को नीचे तक दबाना है ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा सोल्डर अंदर फंसा हुआ है वो बाहर निकल जाए। इससे फायदा ये होगा कि आपका शक्कर जल्दी खराब नहीं होगा। अभी जरा मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रिंट दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छी तरह से इसके अंदर से हमें सुराख नजर आ रहे हैं। जो नहीं नजर आ रहा उसके ऊपर आप थोड़ा सा काविया लगाएंगे तो वो भी आपको ठीक तरह से नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसके अंदर इजीली अपने इस FAT को इंस्टॉल कर सकते हैं नीचे की साइड से। जो बकिया पॉइंट्स रह जाते हैं जो कि उभरे हुए हैं, इनको हम इस माइक्रो कटर की मदद से काट देते हैं। ठीक है जी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने इन्वर्टर के अंदर जो है ये इन FATs को इंस्टॉल कर लिया। अभी जरा हम दोबारा से मीटर से टेस्टिंग कर लेते हैं। अभी जरा इसके प्राइमरी सेक्शन के अंदर चेक करते हैं जहां पर डायोड लगा हुआ था, अभी शॉर्टेज तो नहीं है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमें यहाँ पर कुछ रीडिंग देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारा ये जो सर्किट था इसके अंदर FAT का ही मसला था। ये जो डायोड हमने इसके अंदर से निकाला था इसे भी हम वहीं पर दोबारा से लगा देते हैं। वेल जी दोस्तों, सारी सोल्डिंग हमने कर ली है, डायोड भी लगा दिया, अपनी FATs को भी लगा दिया। अभी बारी आ जाती है इस इन्वर्टर को चेक करने की। तो आपके सामने जरा मैं आपको बैटरी के सामने लिए चलता हूँ, वहां पर जाकर देखते हैं कि ये इन्वर्टर काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है जी, हम इस बैटरी के साथ इसे कनेक्ट करते हैं। नेगेटिव को मैंने नेगेटिव के साथ लगा दिया और यहाँ पर मैं इसे पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे इन्वर्टर की LED ग्लो करना शुरू हो चुकी है, जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन है कि हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। अभी आपने इस सेक्शन के ऊपर हाथ नहीं लगाना क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमें आउटपुट 220 वोल्ट मिल रहे हैं। सो इतना सा काम चेक करने के बाद हम इसको फिट कर लेते हैं, फिर बाद में हम इसको फाइनल टेस्ट करेंगे। आपके सामने सेम वही इन्वर्टर है, वही चीज़ है, हर चीज़, सिर्फ एक FAT का मसला था, उसे चेंज किया और हमारा काम ठीक हो चुका है। ठीक है जी दोस्तों, अभी हमने अपने इस 180 वाट के इन्वर्टर के साथ एक 100 वाट का बल्ब कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर हमने इसके सीरीज़ बल्ब है, इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया इसके साथ। तो नेगेटिव पॉइंट को हमने लगाया हुआ है। ये जो बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट है मैं इसे बैटरी के पॉजिटिव के ऊपर लगाता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो इन्वर्टर है ये बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। ये आउटपुट निकाल रहा है, यहाँ से होती हुई इसकी केबल से इसके अंदर आ रही है। ये हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है जी, सो फाइनली दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई है। इन्वर्टर कोई भी किसी भी किस्म का हो, लॉजिक उन सभी के अंदर यही होता है। उन सभी को टेस्ट करने का, ट्रेस करने का फार्मूला यही होता है कि आपने एक साइड से शुरू होना और दूसरी साइड की तरफ चलते जाना है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।